गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, दिस इज नीरज भट्ट एंड वेलकम टू यू इंग्लिश क्लासेस। आज मैं आप लोगों को क्लास 7th इंग्लिश एन एलियन हैंड का चैप्टर नंबर 10 पढ़ाऊंगा। चैप्टर नंबर 10 में मैंने अपने पिछले वीडियो में जो बिफोर यू रीड था, जो नासा जिसमें बताया गया था कि नासा के द्वारा विकिंग फर्स्ट और सेकंड जो है 1975 और 1976 में छोड़ा जाता है, उसके बारे में पढ़ चुके थे, जो कि मार्शियन सरफेस पे जाता है लाइफ साइंस को ढूंढने। ये चीज़ कंप्लीट हो गया था। आज जहाँ से लेसन स्टार्ट होगा वहाँ से पढ़ाना स्टार्ट करूँगा। उम्मीद करूँगा आप लोगों ने पिछला वीडियो देखा होगा, और अगर नहीं देखे होंगे उसको देखेंगे और आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि कैसा लग रहा है। ओके, चैप्टर कैसा था? बहुत अच्छी स्टोरी है, आप लोग स्टोरी पूरा पढ़िए। ये स्टोरी वसंत नार्लिकर द्वारा लिखा गया है, जो कि बहुत ही अच्छे राइटर हैं, फेमस स्टोरी राइटर हैं, और व्यंग्य भी किया गया है। तो चलिए अब मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ, लेकिन यदि आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। ओके, देख लीजिए बच्चों, हम लोगों को यहाँ से पढ़ना है टिल्लू। समझ में आया? टिल्लू से पढ़ना है। वैसे समझ में आया? वैसे स्टोरी जो है यहाँ से स्टार्ट होता है, लेकिन जो है हम लोग पढ़ेंगे यहाँ से। टिल्लू एंड हिज पेरेंट्स लिव बीनीथ द सरफेस ऑफ अ प्लैनेट अंडर आर्टिफिशियल कंडीशंस। टिल्लू और उसके पेरेंट्स क्या होता है? लिव बीनीथ द सरफेस, धरातल के नीचे रहते हैं, ऑफ अ प्लैनेट, एक प्लैनेट के, एंड अंडर आर्टिफिशियल कंडीशन, जिसका कंडीशन क्या होता है? आर्टिफिशियल, कृत्रिम होता है। टिल्लू हैज हर्ड एंड रेड अबाउट द सन। टिल्लू ने जो है सुना था सन के बारे में और स्टार्स के बारे में, लेकिन देखा कभी नहीं था। टिल्लूज फादर गोज टू वर्क थ्रू अ सीक्रेट पासेज, एक गुप्त रास्ता रहता है जिससे होकर टिल्लू के पिताजी काम पे जाते हैं। एंड टिल्लू वांट्स टू नो ऑल अबाउट इट, और टिल्लू इसके बारे में जानना चाहता है कि आखिर में मेरे पिताजी कहाँ जाते हैं। तो मेन लेसन बच्चों हम लोगों का यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। देखिए टिल्लू ना, देखिए टिल्लू, हाउ ऑफन हैव यू बीन टोल्ड नॉट टू गो दैट वे। टिल्लू, तुमको कितनी बार बोली हूं कि उस रास्ते से मत जाया करो। बट व्हाई डज डैडी गो देयर एवरी डे। तब तक टिल्लू कह रहा है, लेकिन डैडी डेली उस रास्ते से क्यों जाते हैं? बिकॉज दैट्स हिज जॉब। टिल्लू, क्योंकि वो उनका जॉब है, और तुम मत जाया करो उस रास्ते से। दैट वे, अब देखिए कहानी यहाँ से स्टार्ट हुआ था। दैट वे वाज एन अंडरग्राउंड पासेज। अब जिस रास्ते की बात हो रही है वो रास्ता कैसा था? एक अंडरग्राउंड रास्ता था। पासेज माने रास्ता, यानी अर्थ के नीचे से होकर जाता था। सॉरी, अर्थ नहीं, मतलब धरातल के नीचे से। अब जो भी प्लैनेट रहा वो हो जाएगा। टिल्लूज फादर वेंट एवरी डे फॉर वर्क अलोंग दैट पासेज, और उसी पासेज से होकर क्या था? टिल्लू के पिताजी डेली वर्क पर जाया करते थे। एंड एवरी डे, और प्रत्येक दिन, ही केम बैक फ्रॉम दैट डायरेक्शन, और प्रत्येक दिन क्या था? उस डायरेक्शन से वापस आते थे। What lay at the end of that forbidden route? आखिर में क्या हो सकता है? ये जो रास्ता हमको मना किया गया है कि मत जाओ, फॉरबिडन माने मना किया हुआ, निषेध किया हुआ, रूट माने रास्ता। नॉट ओनली टिल्लू, सिर्फ टिल्लू के लिए ही नहीं, बट अ ग्रेट मेजॉरिटी ऑफ द कम्युनिटी वुड हैव लाइक्ड टू नो, बल्कि टिल्लू ही नहीं बल्कि बहुत बड़ी संख्या में लोगों की संख्या था, कम्युनिटी जो है यानी समिति जानना चाहती थी। ओके, लोगों की कम्युनिटी जानना चाहती थी कि आखिर में वहाँ क्या था। टिल्लूज फादर वाज वन ऑफ द सेलेक्ट फ्यू परमिटेड टू गो दैट वे। टिल्लू के पिताजी, जिन लोगों को परमिशन दिया गया था उस रास्ते में से जाने के लिए, टिल्लू के पिताजी को भी उसमें सेलेक्ट किया गया था, और उसमें से एक थे। द above conversation invariably took place between Tillu and his mother whenever he insisted on following his father.
जो ऊपर सबसे पहले जहाँ से लेसन स्टार्ट हुआ है, एवं माने ऊपर, वो जो ऊपर बात हुआ है, जो बात हुआ है वो टीलू और उसकी मम्मी के बीच में हुआ था। जब कभी भी हैं क्या होता है, जब क्या होता है, टीलू जिद करता है अपने पिताजी का पीछा करते हुए उनके साथ जाने के लिए। इंसिस्ट माने जिद करना। टुडे आज, हाउएवर जैसे तैसे, वार डिफरेंट कुछ अलग था। आज जैसे तैसे कुछ अलग था। टिलूज फादर वाज एंजॉइंग अ सिस्टर एट होम एंड टिलू मैनेज टू गेट होल्ड ऑफ हिज सिक्योरिटी कार्ड। आज की बात है, किसी तरह से मुश्किल से क्या हुआ, टिलू के पापा जब क्या थे, सिस्टा कर रहे थे। सिस्टा माने शॉर्ट स्लीप, आराम से, मतलब जैसे लोग दोपहर में आराम करते हैं, थोड़ा सा रेस्ट करते हैं, नींद लग जाती है, सो जाते हैं, उसी को क्या कहा जाता है, सिस्टा कहा जाता है। तो हुआ क्या, सिस्टा तो घर पे क्या थे, टीलू के पिताजी आज क्या कर रहे थे, सिस्टा ले का आनंद ले रहे थे। तब तक टीलू किसी तरह से चुपके से उनका कार्ड, सिक्योरिटी कार्ड निकाल लिया, जिस कार्ड को के सहारे वो जाते थे फॉरबिडन पैसेज में, गुप्त रास्ते से। ओके, कैसे बच्चे चोरी चुपके से पैसा निकाल लेते हैं, उसी तरह से टीलू ने ले लिया। देन तब इवेडिंग हिज वॉचफुल मदर्स आइज, बचते हुए अपनी माँ की वॉचफुल आइज, यानी जो हमेशा ध्यान रखते थे उनकी मम्मी, अपनी मम्मी की जो है आंखों से बचते हुए, नजरों से बचते हुए, टिलू मेड हिज वे टू द फॉरबिडन पासेज, टिलू जो है उस फॉरबिडन पासेज की तरफ जाने लगा। आ मेटल डोर बार्ड हिज एंट्री, तब तक क्या हुआ, एक मेटल का दरवाजा आया, उस दरवाजे ने क्या हुआ, टिल्लू की एंट्री को रोक दिया। बाढ़ माने रोकना। टिल्लू हैड वार्ड हिज फादर स्लिप द मैजिक कार्ड इनटू अ स्लॉट, टिल्लू ने ये चीज़ देखा था कि पिताजी जो है, ये जो मैं मैजिक कार्ड पिताजी के जेब से निकाला हूँ, ये मैजिक कार्ड क्या था, जो स्लॉट लगा रहता था उसमें डालते थे और दरवाज़ा खुल जाता था। ही डिड द सेम, टिल्लू ने भी वैसा ही किया। एंड द डोर ओपन नॉइजलेसली, और डोर यानी दरवाज़ा बिना आवाज़ के ही खुल गया। A well lit passage seemed to beckon him, बेकन माने होता है इशारा करना। एक बहुत अच्छा, अच्छे से चमकता हुआ, जलता हुआ रास्ता, यानी उजाले से जगमगाता हुआ रास्ता उस जाने के लिए इशारा करने लगा, यानी जिधर जिधर लाइट जल रहा था वैसे आप जा सकते थे। स्नैचिंग द कार्ड, कार्ड छीन कर, विच हैड कम आउट ऑफ अनदर स्लॉट इन द वॉल, क्या करता था, अगर कोई और स्लॉट आ जाता था वॉल में, सॉरी अनदर स्लॉट इन द वॉल, तो क्या करता था, कार्ड को क्या करता था, स्लॉट में डाल देता था, दरवाज़ा खुल जाता था। टिलू स्टार्टेड हिज मार्च अलोंग अ जेंटल अपवर्ड स्लोप, और क्या हुआ, एक हल्का सा स्लोप था, ढाल था जो ऊपर की तरफ जाता था। टिलू उधर आगे बढ़ने लगा। फॉर द पासेज, रास्ते के लिए, लेड फ्रॉम द अंडरग्राउंड हैबिटेट टू द सरफेस ऑफ द प्लैनेट, वो क्या था, जो रास्ता था वो अंडरग्राउंड, जो जिस मतलब प्लैनेट की बात हो रही है, उस अंडरग्राउंड मतलब तहखाने से क्या था, बात हो रही है, वो अंडरग्राउंड से रहने के लिए, जहाँ अंडरग्राउंड लोग रहते थे, वो वहाँ से प्लैनेट के ऊपर सरफेस तक ले जा रहा था। टिलू लुक्ड फॉरवर्ड टू सीइंग द सन, टिलू लुक्ड फॉरवर्ड, टिलू ने ऊपर देखा, टू सीइंग द सन, सन को देखते हुए, सन को देखने के लिए, इफ़ इट वाज डे टाइम, यदि दिन का समय हुआ, और द स्टार्स इफ इट वाज नाइट, यदि रात होगा तो स्टार्स देखूंगा, अबाउट विच ही हैड हर्ड एंड रेड सो मच, जिसके बारे में उसने सुना और पढ़ा बहुत ज़्यादा था। टिलू क्या हुआ, जब जा रहा था तो ऊपर सोचा कि जब मैं ऊपर प्लैनेट के पहुंच जाऊंगा तो क्या करूंगा, और स्टार्स और तारों के बारे में क्या कह रहा है, अभी तक सिर्फ पढ़ा था और सुना था बहुत ज़्यादा, लेकिन क्या था, देखा कभी नहीं था। तो उसने सोचा यदि दिन होगा तो मैं सन को देखूंगा, और यदि रात होगा तो मैं किसको देखूंगा, स्टार्स को देखूंगा। बट अलास wasn't to be, that wasn't to be, ओह बड़े कष्ट की बात है, ऐसा होना नहीं था।
टिल्लू एंड हैड अंडर एस्टिमेटेड द सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स। हुआ क्या, अंडर एस्टिमेटेड माने होता है कम आंकना। तो हुआ क्या कि टिल्लू ये नहीं जानता था कि मैं सिक्योरिटी गार्ड पा गया हूँ तो अब मैं नहीं पकड़ा जाऊँगा। जानता था कि मैं सिक्योरिटी गार्ड पा गया तो मैं जा सकता हूँ, मुझे कोई नहीं पकड़ पाएगा, रोक पाएगा। लेकिन टिल्लू ये ने इसको कम आंका था, यानी सिक्योरिटी अरेंजमेंट, जो सिक्योरिटी की व्यवस्था थी उन लोगों ने पकड़ लिया। सिक्योरिटी माने सुरक्षा, अरेंजमेंट माने व्यवस्था। इन विजुअल मैकेनिकल डिवाइसेज, अदृश्य मशीनें हैड ऑलरेडी डिटेक्टेड। उन लोगों ने, जो अदृश्य मशीनें लगी हुई थी वॉल में, इन लोगों ने क्या किया था, पहले से ही पहचान लिया था। एंड फोटोग्राफ्ड द स्मॉल इंट्रूडर माने घुसपैठिया, और उस छोटे से घुसपैठिया यानी उस छोटे से बच्चे का फोटोग्राफ खींचने लगे। सेंट हिज पिक्चर टू द सेंट्रल ब्यूरो, और उसके पिक्चर को, उसके फोटो को जो है सेंट्रल ब्यूरो में भेजने लगे। वेयर इट वाज थोरोली चेक, जहाँ पर इसको थोरोली चेक, जहाँ पर इसको बहुत अच्छे से चेक किया गया। यानी टिल्लू ने सोचा अब मैं यहाँ आ गया, अब मुझे कोई नहीं रोक पाएगा, कोई नहीं देख पाएगा। लेकिन हुआ क्या कि उसमें कुछ मशीनें लगी थी जो क्या करती थी, तकनीकी मशीनें लगी थी टेक्निकल, जो टिल्लू की फ़ोटो को खींचकर जो है सेंट्रल ब्यूरो में भेजने लगी, जिससे पता चल गया कि हाँ कोई क्या था, घुस गया है। ओके, अब देख लो, थोरोली चेक पूर्ण रूप, थोरोली माने कंप्लीटली चेक, पूर्ण रूप चेक किया गया। एंड बिफोर ही हैड एडवांस्ड 10 पेसेज अ स्ट्रांग हैंड फेल हैवली ऑन हिज शोल्डर। और क्या हुआ, पेस माने कदम, और इससे पहले क्यों क्या था, 10 कदम और भी आगे बढ़ता कि बहुत, हाँ क्या हुआ, मजबूत हाथ उसके जो है शोल्डर पर पड़े, हैवी तरीके से पड़े। यानी हुआ क्या कि लोगों ने आकर उसे पकड़ लिया, जो सिक्योरिटी वहाँ की लगी हुई थी उन लोगों ने तुरंत आकर टिल्लू को पकड़ लिया। जेंटली बट फर्मली ही वाज स्कॉटेड बाय द सिक्योरिटी स्टाफ बैक होम टू एन एनेक्सियस एंड एंग्री मदर। और हुआ क्या कि जेंटली, आराम से, धीरे से, बट फर्मली, लेकिन दृढ़ता से, सख्ती से, ही वाज स्कॉटेड, उसे ले जाया गया, आराम से लेकिन दृढ़ता से उसे ले जाया गया। कहाँ, सिक्योरिटी स्टाफ, ओके, बाय द सिक्योरिटी स्टाफ, जो सिक्योरिटी स्टाफ थे, धीरे से लेकिन क्या हुआ, आराम से लेकिन सख्ती से टिल्लू को क्या हुए, ले गए बैक होम, उसके घर, एंड टू एनेक्सियस एंड एंग्री मदर, उसकी माँ जो परेशान थी और क्या थी, गुस्से में थी। उसकी माँ, अब वो एनेक्सियस माने चिंतित हो जाना, और क्या होता है एंग्री माने गुस्से में हो जाना। उसकी माँ जो अब चिंतित थी और गुस्से में थी, उनके पास ले जाया गया। While he was being scolded, he received help from an unexpected quarter. जब उसे डांटा जा रहा था, जब उसकी माँ उसे डांट रही थी टिल्लू को, तब तक जहाँ वो उम्मीद नहीं किया था कि कोई उसका हेल्प करेगा, वहाँ से उसका हेल्प मिलना शुरू हो गया। अनएक्सपेक्टेड माने बिना उम्मीद के जगह मिल जाना, यानी बिना उम्मीद के हेल्प मिल जाना, जिससे उम्मीद नहीं किया था कि ये मुझे बचाएंगे, उसने उसे बचाया। कौन बचाया, देखो। प्यारे बच्चों, मैं इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छे से पूरा समझ में आया होगा। अब मिलता हूँ आप लोगों के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।